Hello students, welcome to you in my YouTube channel Daksh Tutorial. Today we are discussing an important topic, fundamental theorem of arithmetic, in which saying that every composite number can be expressed or factorized. प्रत्येक कंपोजिट नंबर को एक्सप्रेस किया जा सकता है और फैक्टराइज किया जा सकता है एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम, यानी प्राइम नंबर्स के प्रोडक्ट की फॉर्म में. एंड दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक, और ये जो फैक्टराइजेशन होता है यूनिक होता है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता, जिसका जो है वही रहता है. एंड अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच द प्राइम फैक्टर ऑकर, केवल ऑर्डर आप आगे पीछे कर सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन प्राइम फैक्टर जो नंबर्स हैं वो उतने ही रहेंगे जितने हैं. In simply we can see that the prime factorization of natural number is unique except the order of its factor. As I have expressed on the screen, you have seen it is the theorem of 1.2, fundamental theorem of arithmetic. Every composite number can be expressed as the product of prime and the factorization is unique. और उसका जो factorization है वो कैसा रहता है, यूनिक रहता है apart from the order, मतलब ऑर्डर को छोड़कर. In which the prime factorization occur, यानी जो प्राइम फैक्टराइजेशन जिसमें आए, जिस ऑर्डर में आए, उनको ऑर्डर को छोड़ करके आप कोई भी ऑर्डर कर सकते हैं, लेकिन फैक्टराइजेशन उसके जो प्राइम नंबर है वो यूनिक होंगे. सिंपली वी कैन से दैट द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ ए नेचुरल नंबर इज यूनिक एक्सेप्ट फॉर द ऑर्डर ऑफ इट्स फैक्टर. फैक्टर के जो ऑर्डर छोड़ करके बाकी प्राइम फैक्टराइजेशन वो हमेशा यूनिक होता है. रिलेशन, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट इज दैट रिलेशन बिटवीन द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ टू नंबर्स ए एंड बी. मान लीजिए कोई दो नंबर है, उनके एलसीएम और एचसीएफ में क्या रिलेशन होता है, ऐसे ही ये प्री क्लास में भी हम पढ़ चुके हैं, बट यहाँ पर भी ये कंसेप्ट दिया है तो आई विल एक्सप्लेन इट. तो जैसे एचसीएफ ऑफ ए कॉमा बी है, दो नंबर का एचसीएफ इनटू एलसीएम ऑफ टू नंबर इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स के इक्वल होता है, यानी दो नंबर के एचसीएफ और एलसीएम का प्रोडक्ट उनके नंबर्स के प्रोडक्ट के इक्वल होता है. नाउ लेट्स रीच योर एक्सरसाइज 1.2. अपनी एक्सरसाइज 1.2 पर पहुंचते हैं, इन विच एक्सप्रेस ईच नंबर एज ए, फर्स्ट क्वेश्चन है, ईच नंबर एज ए प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर. इसमें ये कहा गया है जो नंबर दिए हुए हैं उनको प्राइम फैक्टर के फॉर्म में आपको एक्सप्रेस करना है. आप प्री क्लासेस में कर चुके हैं. सिंपली जैसे 140 है तो 140 को हम इस तरह से लिख लेते हैं. 40 इसके लास्ट में 0 है, 2 से डिवाइड हो जाएगा तो 2 7 जा 14, 0 ऐसे लिख लेंगे. फिर भी 2 से डिवाइड, 2 3 जा 6, 1 बचा, 1 ऑफ 0 10 हो गया, 2 5 जा 10, 35, 5 7 जा 35 और 7 1 जा 7. तो 140 के जो फैक्टर हुए वो 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5. आप देख रहे हैं 2 दो बार है तो 2 की पावर 2 लिखा जा सकता है इनटू 5 to 7. आप इतना भी छोड़ सकते हैं और ये भी सही है आपका. ऐसे ही 156 को जब आप फैक्टराइज करेंगे तो 2 से डिवाइड करिए आप 156 को, 2 7 जा 14, 1 बचा, 16 हो गया, 2 8 जा 16. 78 को 2 से डिवाइड करेंगे 39 आएगा, 39 को फिर 3 से डिवाइड करेंगे, 3 1 जा 3, 3 3 आना 13 हो गया. 13 भी अपने आप में प्राइम है तो फिर 13 से डिवाइड करें, 13 1 जा 13 हो गया. इसके ही प्राइम फैक्टर उसी तरीके से 2 मल्टीप्लाई 3 इनटू 13 हो गया, और 2 दो बार आया तो दो बार इसको लिख देंगे. इसी प्रकार से आपका नंबर थर्ड क्वेश्चन है 3825 को हम डिवाइड करते हैं. कोई भी नंबर है उसको हम प्राइम नंबर, सबसे छोटा हमारा प्राइम नंबर 2 होता है, जब 2 से नहीं जा रहा तो फिर अगला वाला हम देखते हैं उसे डिवाइड होता है कि नहीं होता. तो अगर इसके डिजिट का सम देखें, 8 और 3 11, 11 और 2 कितना होगा 13, 13 और 5 18, 18 3 से डिवाइड हो जाता है, इसलिए 3 से पूरा नंबर डिवाइड हो जाएगा. तो इसको डिवाइड करते हैं, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 2 बचा 22 है, 3 7 जा 21, 3 5 जा 15, फिर 3 4 जा 12, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15. 425 को हम 3 से डिवाइड करेंगे तो फिर 435 को 5 से डिवाइड होगा, 3 से डिवाइड होगा नहीं, तो फिर ये 5 8 जा 40, 2 बचा 25 हो गए, 5 जा 25, फिर 5 से डिवाइड हो जाएगा 70 टाइम और 70 से 1 टाइम. इस तरीके से इसके हम प्राइम फैक्टर कर लेते हैं. तो उसके 3 दो बार आया है तो 3 को दो बार लिख दिया, 5 दो बार आया 5 की पावर 2 लिख दिया, और 17 आप सिंपली पूरा 3 इंटू 3 5 इंटू 5 इंटू 17 भी लिख सकते हैं. Yes students, your next question, find the LCM and HCF of the following pairs integers of and verify that LCM into HCF equal to the product of two numbers. So in first part of this question given that 26 and 91, 26 और 91 इसमें दिए हुए हैं, और इसके बाद हमें इनका LCM और HCF फाइंड करना है. सबसे पहले इसके प्राइम फैक्टर करते हैं. 26 के 2 से 26 को डिवाइड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 2 से 26 13, और 13 से डिवाइड करेंगे 1 टाइम जाएगा.
7 से डिवाइड 7 बन जाए 7, 2 बचा 7 3 21, फिर 13 से डिवाइड हो जाएगा 13 बन जाए 13। इसके बाद 26 इक्वल टू आ गया 2 इंटू 13 और 91 इक्वल टू आ गया 7 इंटू 13। तो एलसीएम हुआ 2 इंटू 13। पहला नंबर जो होता है फैक्टर होता है पूरा लिख लेते हैं 2 इंटू 13, और दूसरे में से वो लिखते हैं हमने नहीं लिखा, जैसे 7 नहीं लिखा गया तो 7 लिख दिया, 13 ऑलरेडी मैंने लिखा हुआ है। इस तरह हमारा एलसीएम हुआ वो 2 इंटू 13 इंटू 7 हुआ, इक्वल टू इसको प्रोडक्ट करेंगे बनाएगा 182। और एचसीएफ होता है दोनों में कॉमन होता है, दोनों में कॉमन ये एक ही फैक्टर आ रहा है 13, सो दैट इज योर एचसीएफ इज 13। आफ्टर दैट वी हैव टू वेरीफाई द रिलेशन एलसीएम इनटू एचसीएफ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी फाइंड द एचसीएफ एंड एलसीएम इनटू एचसीएफ। एलसीएम 182 और एचसीएफ 13 मल्टीपल करेंगे 2366 आएगा। इसके बाद प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर 26 और 91 है, 26 91 का मल्टीपल करते हैं तो 2366 हो जाएगा। इसके बाद ये दोनों इक्वल आते हैं, हेंस द एलसीएम इनटू एचसीएफ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। सिमिलरली हम दूसरा सेकंड पार्ट आप देखेंगे, इसमें दिया 510 और 92। तो पहले 510 के फैक्टर करते हैं। कैसे फैक्टर करेंगे, 2 से 510 डिवाइड करेंगे, 2 2 या 4 1 बचेगा, 10 हो जाएगा 11 हो जाएगा, 2 5 10 1 बचा, फिर 2 5 10 हो जाएगा, 255 आपका कट गया। अब 3 से इसको काटेंगे, 3 8 या 24, 1 बचा 15, 3 5 या 15, ये 5 से कट जाएगा 17 टाइम और 17 से 1 टाइम। ऐसे ही हम इसको 2 से 92 को 46 टाइम काटेंगे, 2 से 46 23 और 23 अपने आप में प्राइम नंबर है तो 23 से ही 1 टाइम कट जाएगा। इस तरह से आपका 510 के फैक्टर हुए 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 17 और 92 के फैक्टर हुए 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 23। इसके बाद अब हमें निकालना क्या है, एलसीएम। एलसीएम निकालने के लिए पहला फैक्टर जो हमारा है पूरा लिख देंगे, 2 3 5 17 तक पूरा लिख दिया। दूसरे में से वो लिखो जो नहीं लिखा है, 2 एक लिखा हुआ है, दूसरा 2 नहीं लिखा था वो हमने लिख दिया, 23 भी नहीं लिखा था इसमें 23 लिख दिया। इन सबका मल्टीप्लाई करते तो आता है 23,460। इसके बाद देखिए एचसीएफ, एचसीएफ दोनों में कॉमन फैक्टर हो, सिर्फ 2 ही एक ऐसा है दोनों में कॉमन फैक्टर आ रहा है 2, और कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। तो इसके बाद एचसीएफ हमारा हो गया 2। तो वही सेम प्रोसेस पीछे जो किया था, एलसीएम इनटू एचसीएफ फाइंड करके तो दोनों का मल्टीपल करते हैं तो होता है 46,920, और प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर निकालते हैं 510 into 92, इनका भी मल्टीपल करते हैं तो 46,920 आता है। इट मींस बोथ आर इक्वल, सो हेंस वी कैन सी दैट द एलसीएम इनटू एचसीएफ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स वेरीफाइड। इसी तरह इसका थर्ड पार्ट भी है, इक्वल टू योरसेल्फ। नाउ योर नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 3, find the LCM and HCF of the following integers by applying the prime factorization method। इसमें कुछ नंबर दिए हैं, इनके प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से इनका LCM और HCF फाइंड करना। जैसे आपको 12 15 और 21 दिया था, तो हमने पहले 12 के प्राइम फैक्टर लिखे 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3, 5 15 के प्राइम फैक्टर 3 into 5 और 21 के प्राइम फैक्टर 3 into 7 होते हैं। इसके बाद एलसीएम निकालने वही प्रोसेस है, 2 के लिए हम निकालते हैं 3 के लिए। एलसीएम निकालने पहला नंबर पूरा लिख लेते हैं, 2 into 2 into 3 पूरा लिख लिया ये। इसके बाद दूसरे वो लिखो जो नहीं लिखा, 3 तो ऑलरेडी लिख चुका है तो 5 लिख दिया यहाँ पर। अगले तीसरे पहुंचते तो 3 पहले से लिखा हुआ, 7 नहीं लिखा था 7 लिख दिया। इस तरह ही हमारे एलसीएम हो गया। इसका मल्टीपल कर लेते हैं तो हमारा 420 एलसीएम आ जाता है। इसके बाद एचसीएफ जो सभी में कॉमन हो, तो सभी में कॉमन की बात करते हैं तो ये 3 सब में कॉमन आएगा, तो ये सभी में कॉमन 3 हो गया, तो 3 हमारा एचसीएफ हो गया, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको सेकंड में 17 23 और 29 ये दी हुए, बट दीज आर ऑलरेडी प्राइम्स, ये तो प्राइम नंबर ही है, अब इनके फैक्टर तो होते नहीं प्राइम नंबर के, इसलिए एलसीएम जब प्राइम नंबर का एलसीएम होता है इक्वल टू देयर प्रोडक्ट, उनके प्रोडक्ट के इक्वल होता है, तो उनका सबको मल्टीपल कर दीजिए, आपको एलसीएम आ गया। इसके बाद एचसीएफ, जब 2 प्राइम नंबर का एचसीएफ निकालते हैं तो उसमें कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होता, जब कोई कॉमन फैक्टर नहीं होता वहां पर एक कॉमन फैक्टर माना जाता है, इसलिए हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 हो, 1 तो सभी का कॉमन फैक्टर होता है, इसलिए एचसीएफ इज इक्वल टू 1 हो गया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, in which you have given that HCF of 306 and 657 is 9 and LCM of 306 and 657 have to find, ये आपको फाइंड करना है। तो आप देखिए, आप जानते हैं LCM into HCF इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर होता है, तो वहां से अगर हम निकालें LCM इक्वल टू तो प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर अपॉन HCF आ जाएगा। प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर होगा दोनों नंबर्स का मल्टीपल अपॉन 9 से डिवाइड करेंगे इसको 34 बार आएगा, और 34 का जब से मल्टीपल करेंगे तो 22,338 आपका आता है। सो ये इसका एलसीएम होगा। सो मैं समझता हूँ आपको सभी को ये वीडियो पसंद आई होगी, और जिन बच्चों ने अब तक हमारा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें,
लाइक भी करें और अदर नीडी स्टूडेंट्स को शेयर भी करें। इन लास्ट आई वांट टू से दैट पढ़ो घर से, खाओ दिल से, दक्ष ट्यूटोरियल, ए स्टेप टुवर्ड द सक्सेस विद ट्रस्ट। हैव अ गुड डे।